अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिकन फार्मिंग बहुत ज़्यादा आम हो गई है, क्योंकि आजकल के लोग चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस तरह इनको जदीद तरीके से तरह तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करके मुर्गियों को पाला जाता है। और इसी वीडियो में हम मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर आखिरी वक्त तक किस किस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में मुआयना करेंगे। और जैसे ये सबको पता है कि मुर्गी पालने का कारोबार तो बहुत ज़्यादा आम हो गया है, या यूँ कह सकते हैं कि आजकल अंडे तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, ज़रूरत बन चुके हैं। और आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इतने ज़्यादा चूज़े कैसे आते हैं। घर में देसी तरीके से अंडे से चूज़े कैसे निकलते हैं वो तो पता है, लेकिन मशीन्स का इस्तेमाल करके इस काम को कैसे सर अंजाम दिया जाता है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस काम में सबसे पहले तो वो मुर्गियाँ रखी जाती हैं जो अंडे देती हैं, और सारे अंडे चूज़ा निकालने के काबिल नहीं होती। बहुत से अंडे ख़राब भी होते हैं। जो अंडे ठीक होते हैं उनको ऐसी मशीन्स में रखा जाता है जो बहुत जल्दी अंडे से चूज़ा निकाल देती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ तमाम अंडों को कई मराहिल से गुजारा जाता है। पहले तो उनको कन्वेनियर बेल्ट पर डाला जाता है और स्कैनर में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर बताता है कि कौन से अंडे ठीक हैं और कौन से अंडे ख़राब हैं। जो अंडे स्कैनर पर ब्लू नज़र आते हैं वो ख़राब हैं। फिर ये मशीन सही अंडों को उठाकर दूसरे बेल्ट पर डालती है और ख़राब अंडों को एक साइड पर इकट्ठा कर देती है। इसके बाद ये अच्छे अंडों को प्लास्टिक की टोकरियों में भर कर देती है और इतने आराम से और अच्छे से भरती है कि कोई भी अंडा टूटता नहीं है। और ये टोकरियाँ भी हवादार होती हैं। और फिर इन टोकरियों को एक के ऊपर एक को रख दिया जाता है और इस तरह 10-10 टोकरियों को रखा जाता है। इसके बाद इन टोकरियों को इंक्यूबेटर चैम्बर में ले जाया जाता है। यहाँ इन टोकरियों को 21 दिन तक रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर भी तकरीबन 31 डिग्री होता है और 21 दिन के बाद बच्चे खुद ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद इन टोकरियों को कन्वेनियर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ अंडों को छिलके और चूज़ों को अलग कर दिया जाता है और इन टोकरियों में सिर्फ चूज़े बच जाते हैं। फिर इनको आगे पहुंचाया जाता है जहां पर उनकी पहचान की जाती है और यहां मुर्गी और मुर्गे को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इनको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है और वहां पर इनको खुला छोड़ दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में इनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। इस जगह पर लकड़ी का बरादा फैला दिया जाता है जो कि इन चूज़ों के गंध को आसानी से जज़ब कर लेता है और ये चूज़े भी बहुत ज़्यादा आराम फील करते हैं। इनको पानी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिया जाता है और खाने के लिए इनको सोयाबीन, मकई का आटा, चावलों का आटा जैसी चीज़ें दी जाती हैं और इनको खिलाने के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है। इनके लिए 24 घंटे लाइट, पंखों का इस्तेमाल किया जाता है और ये चीज़ें 2 महीने में आसानी से तैयार हो जाते हैं। और फिर इन चूज़ों को देखा जाता है जो इनमें मुर्गियाँ होती हैं उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं। हर मुर्गी साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। जब मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो वो सीधा कन्वेयर बेल्ट पर आता है और वहाँ डलवान से होता हुआ आराम से कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है और यहाँ पर सारे अंडे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन्स इनको एहतियात से उठा ट्रे में भरती जाती है। इसके बाद इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है और इस तरह फैक्ट्रियों में अंडे हासिल किए जाते हैं। और देखा जाए तो वहाँ पर कुछ अंडे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, उनको उठाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी मशीन बड़े काम की चीज़ है। ये मुर्गियों को नुकसान तक नहीं पहुँचाती और अंडों को इतने आराम से उठा लेती है कि अंडे को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। आगे हम बात करें मुर्गों की, तो उनको 2 महीने के लिए हार्वेस्टिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ सब मुर्गों को आगे भेजा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स होते हैं जो इन मुर्गों को उठाकर लटकाना शुरू कर देते हैं और जब ये लटके हुए मुर्गे आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ वर्कर्स इन मुर्गों की गर्दन काट कर इनको ज़बह करना शुरू कर देते हैं और इससे आगे इनको पानी के टब में से घुमाया जाता है और मुर्गे ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख खड़े हो जाते हैं। फिर इनको एक ब्रश के दरमियान से गुजारा जाता है जो इनके सारे पंख उतार देता है। फिर इनको दोबारा वॉश किया जाता है। फिर इनकी गर्दन को अलग अलग कर दिया जाता है और इनके पंजे भी काटे जाते हैं और फिर इनको अलग इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर इन मुर्गियों के जो ख़राब पार्ट्स में से गंदगी निकाल दी जाती है और गंदगी निकालने के बाद इनको उबलते पानी में डालकर वॉश कर लिया जाता है। इससे सारी गंदगी और बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। इनको दोबारा हैंगर पर लटका दिया जाता है और पैकिंग के लिए भेजा जाता है। आगे इस पूरे पीस को ही पैक कर लिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इस मुर्गे के पीस को स्टैंड पर लगा दिया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर्स इसको मुख्तलिफ पीसेस में काट देते हैं और इसकी हाथ, टांगें और इसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है।
फिर इनको आधा आधा किलो में तौलकर पैक कर दिया जाता है और इनको काटने के लिए ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारा प्रोसेस होता है, अंडे से लेकर मुर्गी तक और फिर चिकन तक हम पर पहुँचता है और इस तरह गोश्त की इतनी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।